हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आई एम आनंद कुशवाहा एंड यू आर वाचिंग 104.8 कनकुरिया मैथ्स धुन बदल के तो देखो। ठीक है भाई, तो अपनी ट्रिको लगभग अब समाप्ति की ओर है। ये मैक्सिमा मिनिमा की आज अपनी दूसरी क्लास है। ठीक है भाई, तो मैक्सिमा और मिनिमा भी काफ़ी बढ़िया टॉपिक है और इसका मैंने केस 1 पहले कराया था और उसके बेसिस पर मैंने कुछ एग्जाम्पल या कुछ मैंने क्वेश्चंस कराए थे। ठीक है भाई, तो आज हम लोग पढ़ेंगे केस 2। तो चलिए देखते हैं केस 2 की क्या स्टोरी होगी। ध्यान देखिएगा, केस 2 में टाइप आप याद रखेंगे किस तरह का टाइप होगा। बहुत ही आसान टाइप में, मजा आ जाएगा आपको पढ़ के। बिल्कुल कंसेप्चुअल, यदि आपको नॉलेज है, मैं बार बार कहता हूँ, सवाल एक एक 2-2 सेकंड में निकाले जा सकते हैं। ठीक है भाई, ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा में कहेगा आप मुझे बताओ मैक्सिमम बताओ क्या होगा या मिनिमम बताओ क्या होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, ए और बी में जो बड़ा होगा वही क्या होगा मैक्सिमम। मैंने क्या लिखा है, ए और बी में जो बड़ा होगा वही क्या होगा मेरे भैया मैक्सिमम। और मिनिमम पूछेगा तो क्या होगा, ए और बी में जो छोटा होगा वही क्या हो जाएगा आप मुझे बताओ मिनिमम। एक एग्जांपल ले लेते हैं, आप मुझे बताओ एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने आपसे कहा कि आप बताइए 3 साइन स्क्वायर थीटा और प्लस क्या होगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा में मैं बोल रहा हूं आपसे कि मैक्सिमम बताओ क्या होगा और मिनिमम बताओ क्या होगा। तो 1 सेकंड लगेगा आपको। आप देखो 3 और 4 में कौन बड़ा है 4, तो आप कहोगे मैक्सिमम तो भैया कितना हो जाएगा 4। और मैं बोलूंगा मिनिमम तो 4 और 3 में कौन छोटा है 3 छोटा है, तो आप कहोगे मिनिमम कितना हो जाएगा 3। खत्म, इतना ही है बस मेरे भैया। ए साइन स्क्वायर थीटा और बी कॉस स्क्वायर थीटा, जैसे आप देखोगे मैक्सिमम और मिनिमम पूछा है, तो जो बड़ा होगा वो मैक्सिमम, जो छोटा होगा वो क्या होगा मिनिमम होगा। अब इसको देख लेते हैं एक बार कैसे हुआ। आप मुझे बताओ, ये लिखा हुआ है 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस, मैं इसको लिख सकता हूँ 3 कॉस स्क्वायर थीटा, बोलो लिख सकता हूँ कि नहीं, और प्लस 1 कॉस स्क्वायर थीटा क्या कर लेंगे अलग कर लेंगे। ये कैसे हो रहा है मैं वो चीज आपको करके दिखा रहा हूँ एक बार, फिर हर सवाल में क्या करना है देखना है, करते जाना है बस। तो आप मुझे बताओ यहाँ से 3 तो आप ले लोगे कॉमन, तो अंदर आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कितना हो जाएगा मेरे भैया वो 1 हो जाएगा। यानी ये कितना बच जाएगा 3 और प्लस कितना आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। और इस तरह के सवाल में केस 1 में मैं करा चुका हूं। तो मुझे बताओ जल्दी से इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी। तो आप कहोगे अगर इसको सर मैक्सिमम होना है तो इसको मैक्सिमम लेना पड़ेगा, और कॉस स्क्वायर थीटा मैक्सिमम कितना होता है 1 मैं पढ़ा चुका हूं। तो 3 + 1 कितना हो जाएगा 4। और आप कहोगे इसकी मिनिमम वैल्यू बताओ, तो हम कहेंगे भैया अगर इसको मिनिमम होना है तो इसको कम से कम ले लो। तो ये मिनिमम क्या होता है 0, मैं बता चुका हूं। तो 3 + 0 कितना हो जाएगा 3। तो आप मुझे बताओ मैक्सिमम कितना आया 4 और मिनिमम कितना आया 3। यानी कुछ करना ही नहीं है, सवाल जैसे ही आप देखते हैं ये टाइप, और इसमें आपको जो बड़ा दिख जाएगा वही क्या होगा मैक्सिमम, और जो मिनिमम जो छोटा होगा वो क्या होगा मिनिमम। चलिए कुछ एग्जांपल लेते हैं, इसको आप लोग नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है भाई, तो ये अपना टाइप 2 है या केस 2 है, जो भी आप समझे। जितने केसेस हैं सब पढ़ाएंगे, आप पढ़ाने का अंदाज तो देख ही चुके हैं इतने वीडियो में कि 0 से स्टार्ट करते हैं और उसमें जितने मैक्सिमम जो हाई लेवल होता है वहां तक हम लोग चलेंगे। जितने भी डिफिकल्ट टाइप बन सकते हैं सारे कवर कर रहे हैं। ठीक है भाई, तो कुछ सवाल लेते हैं इस टाइप में। हाँ, तो देखो जरा, ये है पहला, मैं ले रहा हूं ए, देखते जाओ करते जाओ। 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5 कॉस स्क्वायर थीटा, जल्दी से बताओ मैक्सिमम कितना होगा और मिनिमम कितना होगा। तो मजाक करने वाला सवाल है, दोनों में कौन बड़ा है 5, तो मैक्सिमम कितना 5 और मिनिमम कितना मेरे भैया 3। खत्म। बी देखते हैं इसका। बी में देखो क्या दिया है, बी में कह रहा है 10 + 6 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा। इसका क्या बताना है आपको, फिर से वही मैक्सिमम, और इसका क्या बताना है मिनिमम, यही दोनों बताना है। अब देखो 10 का तो आप कुछ कर नहीं सकते, ये अपना वही टाइप बन रहा है। देखो यहाँ प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, साइन सहित हम लोगों को लेना होता है। यहाँ पर क्या है +5 और यहाँ पर क्या है +3, बात समझ रहे हैं। तो आप मुझे बताओ अगर मुझे इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो 10 के साथ मुझे क्या करना होगा मैक्सिमम लेना होगा, तभी तो मैक्सिमम हो पाएगा। तो 10 प्लस, आप मुझे बताओ यहाँ पे है +6, यहाँ पर है -3, तो बड़ा कौन है +6, यानी 10 + 6, तो मैक्सिमम कितना 16। और मिनिमम लेना है तो मुझे 10 के साथ क्या करना होगा कम से कम लेना होगा। तो मिनिमम कितना हो जाएगा -3, यानी 10 - 3, तो मिनिमम कितना हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे चलेंगे। अगर 10 ना होता
तो फिर तो ये पुरानी बात हो जाती, मैक्सिमम कितना 6 और मिनिमम कितना -3, लेकिन इसके साथ क्या जुड़ा था, 10 जुड़ा था, तो मैक्सिमम कितना होगा 6 और 10 है, तो 10 + 6 कितना हो जाएगा 16, और 10 - 3 कितना हो जाएगा मेरे भैया 7। आगे चलेंगे इसके बाद। आज का सेशन बहुत ही मजेदार होने वाला है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। सी देखिए क्या है, 13 cos स्क्वायर 2 थीटा -17 sin स्क्वायर 2 थीटा। ठीक है भाई, फिर से बताओ इसकी मैक्सिमम और क्या बतानी है आपको मिनिमम। और मैक्सिमम और मिनिमम निकालते वक्त एक बात ध्यान रखेंगे कि यहाँ का थीटा भैया सेम होना चाहिए, और वो है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। तो 13 और -17 में कौन बड़ा है 13, तो मैक्सिमम कितना हो जाएगा 13 और मिनिमम कितना हो जाएगा -17। काम खत्म हो गया इसका भी, इससे ज्यादा और कुछ है ही नहीं, बहुत ही आसान टाइप है। एक और ले लेते हैं, अच्छा एक और ले लेते हैं, बेहतरीन सवाल लेते हैं एक और। आप मुझे बताओ इसका डी पार्ट पहले चले लेते हैं। 10 - √3 cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा √3 sin स्क्वायर थीटा माइनस ये लिखा हुआ है √2 cos स्क्वायर थीटा, और आपको बताना क्या है इसका आपको बताना है मैक्सिमम, और क्या बताना है मेरे भैया इसका मिनिमम। ठीक है मेरे भाई, तो ध्यान से देखिए 10 में क्या करना है, कम से कम घटे तभी तो मैक्सिमम रह पाएगा, और ज्यादा से ज्यादा घटेगा तो क्या हो जाएगा मिनिमम हो जाएगा। तो आप मुझे बताओ 10 माइनस ये ले लेते हैं इस बार -√2, तो ये मैक्सिमम हो जाएगा। और 10 माइनस अगर हम क्या करेंगे, अगर हम 10 माइनस क्या करेंगे √3 तो क्या हो जाएगा मिनिमम। मैंने क्या बताया 10 में कम से कम घटे तभी तो मैक्सिमम हो पाएगा। तो √2 कितना होता है 1.414, ये कम होता है, 10 में कम घटेगा तो ये मैक्सिमम हो जाएगा। और ये कितना होता है 1.73, तो ज्यादा घटेगा तो क्या हो जाएगा मिनिमम। तो इसकी मैक्सिमम क्या हो जाएगी 10 - 2√2, मिनिमम क्या हो जाएगी 10 - √3 10 - √2। ठीक है भाई, अब इसका जो अगला पार्ट है वो थोड़ा सा अच्छा है, उसको देखते हैं। यानी बहुत ही आसान टाइप है, a sin स्क्वायर थीटा प्लस b cos स्क्वायर थीटा में मैक्सिमम क्या होगा, जो बड़ा होगा वो मैक्सिमम, दोनों में जो छोटा होगा वो मिनिमम। ठीक है मेरे भाई, हाँ आगे देखते हैं। ई नंबर इसका देखिए, ई नंबर में आपसे कह रहा है 11 cos स्क्वायर थीटा प्लस 6 sin थीटा cos थीटा प्लस क्या दिया हुआ है 3 sin स्क्वायर थीटा। ठीक है मेरे भाई, देखते हैं जरा इसको। अब देखो दो तरीके हैं आपके पास करने के। क्यों, देखो यहां पर अगर सिर्फ ये होता 11 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा तब तो कोई दिक्कत की बात नहीं थी, लेकिन आपके साथ में ये भी देखो लगा हुआ है, और इसको भी आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है भाई, इसको देखो कैसे एडजस्ट करेंगे आप मुझे बताओ। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 9 में अलग कर रहा हूं, यहां से 9 cos स्क्वायर थीटा में अलग कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है भाई, प्लस ये कितना आया 6 sin थीटा और क्या आएगा cos थीटा मेरे भैया, प्लस यहां से मैंने एक sin स्क्वायर थीटा अलग कर लिया, प्लस अब यहां पर था 11 और यहां पर लिखा है मैंने 9, इसका मतलब है 2 cos स्क्वायर थीटा भी और बचा, और यहां पर 3 था मैंने एक इधर कर दिया तो 2 sin स्क्वायर थीटा और बचा। ठीक है भाई, थोड़ा सा ठीक सवाल है, मैं बार बार बोल रहा हूं। अब आप मुझे बताओ ये चीज कुछ स्ट्राइक कर रही है, कुछ बन जाएगा क्या, देखो जरा ध्यान से। तो आप बोलेंगे ये बन जाएगा, ये बन जाएगा पूरा मिला के, ये बन जाएगा 3 cos थीटा और प्लस क्या बन जाएगा sin थीटा का होल स्क्वायर। ध्यान से देखिए जरा। ठीक है भाई, a स्क्वायर ये रखा है, b स्क्वायर ये रखा है, 2 × a × b तुम्हारे सामने ये रखा है, प्लस यहाँ देखो 2 जब आप कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, वो 1 हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। अब इस फंक्शन की आपको बतानी है क्या मैक्सिमम वैल्यू, और इसकी क्या बतानी है आप मुझे बताओ मिनिमम वैल्यू। ठीक है भाई, इसकी आपको बतानी है मैक्सिमम वैल्यू और इसकी क्या बतानी है मिनिमम वैल्यू। तो ध्यान से देखेंगे, यानी इसकी अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू बतानी है और इसकी आपको क्या बतानी है मेरे भैया मिनिमम वैल्यू बतानी है, इसकी आपको मैक्सिमम वैल्यू बतानी है और इसकी आपको क्या बतानी है मिनिमम वैल्यू। ध्यान से देखिएगा। तो आप मुझे बताओ, अगर आपको इसकी आपको बतानी है क्या मैक्सिमम वैल्यू पूरे की और इसकी क्या बतानी है मिनिमम वैल्यू। अब एक वो टाइप फंस गया जिसको मैंने अभी नहीं पढ़ाया हुआ है, तो कोई बात नहीं, चलिए मैं करता हूं फिर भी।
अब आप मुझे बताओ, अगर इसकी मिनिमम वैल्यू आपको बतानी है तो आपकी कोशिश क्या रहेगी कि 2 में ये कम से कम जुड़े। मेरी बात को ध्यान समझिएगा, 2 में क्या हो, कम से कम जुड़े। और अभी मैंने बताया था कि किसी नंबर का अगर स्क्वायर है तो वो हमेशा 0 से बड़ा होगा और कम से कम क्या होगा तो 0 के बराबर होगा। इसका मतलब है, ये देखिए किसी रियल नंबर का होल स्क्वायर लिखा हुआ है तो इसको क्या ले लेंगे 0 के बराबर, तो ये 0 + 2, तो मिनिमम वैल्यू इसकी क्या हो जाएगी 2 और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। तो देखो ये टाइप मैंने भी आपको पढ़ाया नहीं पर मैं बता देता हूं, अगर आपको a sin थीटा प्लस क्या दिखता है b cos थीटा दिखता है, मैं अभी कराने वाला हूं इसके बाद अगला जस्ट, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है इसकी √a² प्लस क्या होता है b²। तो आप मुझे बताओ, अगर मैक्सिमम वैल्यू इसकी निकालनी तो आपकी कोशिश होगी कि 2 के साथ क्या हो, ज्यादा से ज्यादा जुड़े। तो यहाँ देखो 3 और यहाँ कितना है 1, आप अगर निकालोगे यहाँ से तो क्या आएगा √a² प्लस b², तो 3² प्लस क्या हो जाएगा 1², ये कितना हो जाएगा देखो मेरे भैया 9 और +1 ये कितना हो जाएगा √10। यानी इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई √10, यानी ये आ गया √10 का होल स्क्वायर और प्लस कितना आ जाएगा 2, तो ये कितना हो जाएगा 10 और +2, इसका आंसर कितना आ जाएगा 12। तो मिनिमम वैल्यू के लिए इसकी वैल्यू कम से कम होनी चाहिए और कम से कम क्या हो सकती है 0, मैंने बताया था आपको। तो ये वैल्यू पूरी क्या ले लेंगे 0, तो 0 + 2 यानी ये 0 + 2, तो ये मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। और मैक्सिमम के लिए मैंने अभी टाइप पढ़ाया नहीं, बस मैं जस्ट इसके बाद आपको कराऊंगा। अगर इस तरह की स्टोरी होती तो ये मैंने आपको बताया, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 10, स्क्वायर करेंगे √10 आएगा, स्क्वायर करेंगे 10 आएगा, 10 + 2 तो मैक्सिमम कितना आ जाएगा 12। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। इसके बाद केस थर्ड की ओर देखते हैं। केस थर्ड अपना यही है जो इधर मैंने बताया भी आपको, यही अपना केस थर्ड। देखो जो भी टॉपिक अपन छेड़ते हैं तो क्या करते हैं भाई, 0 से स्टार्ट करते हैं और जितने भी बेहतरीन सवाल उस पर बन सकते हैं वो सब हम लोग करते हैं। ठीक है भाई, ये आप लोग देख भी रहे हैं, तो हम करते हैं इसके बाद में केस थर्ड या टाइप थर्ड, जो भी आप समझ लें। टाइप थर्ड अपना क्या होने वाला है जो मैंने अभी बताया, a sin थीटा प्लस b cos थीटा। a sin थीटा प्लस b cos थीटा, ध्यान से देखिएगा, अगर आपसे कहता है इसकी मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू तो बहुत आसान है। इसकी अगर मैक्सिमम वैल्यू कहेगा तो भी आप क्या करोगे √a² प्लस b², और अगर इसकी मिनिमम वैल्यू आपसे कहता है तो भी आप क्या करोगे a² प्लस b²। बस मैक्सिमम वाले में क्या कर देना होगा प्लस और मिनिमम वाले में क्या कर देना होगा माइनस। तो ये भी बहुत आसान है मेरे भाई, यानी a sin थीटा प्लस b cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो √a² प्लस क्या करेंगे b²। मैक्सिमम के लिए आगे प्लस ले लेंगे, मिनिमम के लिए आगे माइनस ले लेंगे। ये कैसे होता है, इसका आइए प्रूफ देखते हैं जरा। इसका प्रूफ देखते हैं भाई कि ये होता ऐसे कैसे है। तो देखो जरा क्या है अपने सवाल में, तो आप कहोगे a sin थीटा है प्लस क्या लिखा हुआ है b cos थीटा। ठीक है भाई, ये तो है ना कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहां से आ गई और ये मिनिमम वैल्यू कहां से आ गई। तो देखते हैं जरा कैसे हुआ। अब आप मुझे बताओ a अपॉन √a² प्लस b² और इंटू साइन थीटा प्लस क्या होगा b अपॉन √a² प्लस क्या आएगा b² cos थीटा। अब आप मुझे बताओ मैंने किया क्या इस सवाल में, तो मैंने कुछ नहीं करा, हर एक टर्म को मैंने √a² प्लस b² प्लस b² से डिवाइड लगा दिया। तो आप कहेंगे सर जिससे डिवाइड करे हो उससे मल्टीप्लाई भी तो कर दो, तो सवाल क्या हो जाएगा अपना, ये बैलेंस हो जाएगा। यानी मैंने क्वेश्चन में कुछ नहीं किया, √a² प्लस b² से मैंने क्या किया मल्टीप्लाई किया और √a² प्लस b² से डिवाइड करा, उसको मैंने अंदर करके ऐसे लिख दिया। बात समझ आ रही है। अब देखिएगा आपको ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, ध्यान से देखिएगा। ये एंगल मैंने मान लिया अल्फा, यहां पर ले लिया मैंने a, ये साइड में ले ली मैंने b, तो आप मुझे बताओ ये साइड कितनी हो जाएगी मेरे भैया a² प्लस b²। बोलो भाई, अगर आप ये a लोगे ये b लोगे तो ये कितना हो जाएगा √a² प्लस b²। आपकी मर्जी है, और चाहे आप यहाँ पर b रख दें यहाँ पर a रख दें तो यहाँ पर तब भी आएगा √a² प्लस b², दोनों से आ जाएगा। चाहे आप b यहाँ कर दें a यहाँ कर दें या a यहाँ कर दें b यहाँ कर दें, वो मर्जी है आपकी। तो ध्यान से देखिएगा, तो ये अपना क्या आएगा a² प्लस b²। ठीक है भाई, आगे देखो। आप देखो जरा a अपॉन √a² प्लस b², तो अगर ये एंगल लोगे तो मैंने क्या बताया था, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या हो जाएगा
साइन थीटा यानी एंगल अल्फा है तो साइन अल्फा, तो ये आपका आएगा कितना साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा साइन अल्फा प्लस, अब ये देखो क्या है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ये क्या हो जाएगा कॉस अल्फा, यानी ये आपका आ जाएगा कॉस थीटा और इंटू क्या आ जाएगा मेरे भैया कॉस अल्फा। अब अभी मैंने लास्ट क्लास में फार्मूला प्रूव करे तो ये क्या लिखा हुआ है साइन ए कॉस, ये लिखा हुआ है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, क्या पढ़ा था कॉस ए माइनस बी, ठीक है भाई। तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इंटू क्या आ जाएगा कॉस ए माइनस बी, यानी कितना हो जाएगा थीटा माइनस क्या हो जाएगा अल्फा, ये तो होगा भाई कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। अब आप मुझे बताओगा इस वैल्यू को मैक्सिमम करना है तो ये किस पर मैक्सिमम हो जाए, किस पर डिपेंड है इस वाली वैल्यू पर, तो इसकी वैल्यू मैक्सिमम क्या होती कॉस और आगे पूरा क्या लिखा है क्या माना जाएगा एंगल माना जाएगा, तो मैंने अभी बताया था ये पूरा थीटा का काम करेगा, तो ये कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1, तो ध्यान से देखिएगा यानी इसकी अगर हम निकालेंगे यहाँ से मैक्सिमम वैल्यू और इसकी हम यहाँ से निकालेंगे मिनिमम वैल्यू, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू के लिए इसको क्या लेना पड़ेगा +1, तो यानी क्या हो जाएगा +1 इंटू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा प्लस का अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और मिनिमम के लिए आप इसकी वैल्यू क्या लोगे आप मुझे बताओ -1, तो ये क्या हो जाएगा -1 इंटू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी ये क्या हो जाएगा माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी। मैंने बार बार बताया इस चैनल पर जो भी चीज यूज करूंगा मैं उसका प्रूफ मैं आपको जरूर बताऊंगा कि ये चीज ऐसा क्यों हो रही है और कहां से आई है। तो a sin थीटा प्लस b cos थीटा, आप अगर ये सब नहीं याद रख सकते हैं तो ये जरूर याद रखना पड़ेगा कि मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस का रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और मिनिमम वैल्यू मेरे भैया क्या होगी माइनस का अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी मैक्सिमम के लिए बस आगे प्लस चिपका दीजिए और मिनिमम के लिए आगे क्या चिपका दीजिए माइनस। और ये चीज हुई कैसे, तो ये मैंने इसका क्या बताया है प्रूफ बताया है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, या आप क्या कर सकते हैं स्क्रीनशॉट ले लें या इसको नोट कर लें, ठीक है भाई। आप कुछ क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद में, क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद में आगे चलेंगे हम लोग। हाँ भाई, तो इस टाइप पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है भाई। ए पार्ट देखते हैं इसका, ये लिखा हुआ है 3 sin थीटा प्लस क्या लिखा हुआ है 4 cos थीटा, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा आप मुझे बताओ, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी और इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, तो देख के पता चल रहा है मैक्सिमम हो जाएगी +5 और मिनिमम क्या हो जाएगी -5। मेरे भाई मैं पढ़ा चुका हूँ a sin थीटा प्लस b cos थीटा, पहले भी मैं पढ़ा चुका हूँ और मैंने अभी भी बताया, ठीक है भाई। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या निकालोगे अंडर रूट ए स्क्वायर और प्लस क्या करेंगे बी स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 9 और 16 यानी कितना आ जाएगा आप मुझे बताओ 5। हम मैक्सिमम के लिए आगे क्या चिपकाना होगा प्लस और मिनिमम के लिए क्या माइनस, ठीक है भाई। और वैसे भी यार ये 3 4 5 का ट्रिपलेट बन रहा है, देख के पता होना चाहिए, 3 है 4 तो हाइपोटेनस क्या होगा 5 ही होगा, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक तरीके से हाइपोटेनस ही है, तो +5 -5, ठीक है भाई। आगे चलेंगे इसके बाद, हाँ अगला वाला इसका कर लेंगे आप लोग, सी देखते हैं, ठीक है भाई। बी आपका होमवर्क है, सी देखते हैं 10 + 9 cos थीटा -40 क्या हो जाएगा sin थीटा। अब ध्यान से देखिए, अगर आपको बतानी है इसकी क्या मैक्सिमम, इधर लिख रहा हूं मैं, इसकी बतानी है मैक्सिमम और आपको क्या बतानी है मिनिमम, तो तुम मुझे बताओ 10 को तो कुछ कर नहीं सकते, 10 तो 10 रहेगा। अब अगर आपको मैक्सिमम चाहिए तो इसकी वैल्यू आपको मैक्सिमम लेनी होगी, तो इसकी वैल्यू मैक्सिमम कैसे आएगी आपकी मर्जी, आप निकालें रूट के अंदर 9 का स्क्वायर प्लस क्या करेंगे -40 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा प्लस का 40 स्क्वायर और 9 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, फिर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 41। मैंने लिखाया है 9 40 41 का ट्रिपलेट, ठीक है भाई। याद आपको होना चाहिए मेरे भाई, मैं बार बार कह रहा हूँ, 9 अगर ये है 40 अगर ये है, तो ये कितना हो जाएगा 41। 9 40 41 का ट्रिपलेट में बता चुका हूँ, तो इसका मतलब है इसकी वैल्यू क्या आएगी +40 और मिनिमम कितनी हो जाएगी -40, ठीक है भाई। 10 तो यार ये 10 रहेगा ना, और इसकी मैक्सिमम क्या हो जाएगी +40 और मिनिमम क्या हो जाएगी -40। इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा 50 और इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा आप मुझे बताओ 30, ठीक है भाई। तो मैक्सिमम क्या हो जाएगी 50 और मिनिमम क्या हो जाएगी इसकी 30, ठीक है भाई। अच्छा सॉरी ये भैया 41 आएगा, ओ सॉरी, तो 41 कर दीजिए, आई एम सॉरी। तो ये कितना हो जाएगा भाई 51 और ये कितना हो जाएगा आपका 31, ठीक है भाई।
तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी 51 और मिनिमम कितनी हो जाएगी आप मुझे बताओ -31। मैं फिर बोल रहा हूं इसकी वैल्यू क्या आएगी +41, ठीक है भाई, और क्या आएगी -41, लेकिन साथ में क्या हो रहा है 10 जुड़ रहा है, तो 41 और +10 51 मैक्सिमम, और मिनिमम क्या हो जाएगा 10 - 41 यानी कितनी हो जाएगी 31। आगे चलेंगे इसके बाद। उम्मीद कर रहा हूँ बहुत मजा आ रहा होगा आपको पढ़ने में, क्योंकि एक एक चीज मैं काफी क्लियर कर रहा हूँ। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट जरूर करेंगे। आगे चलते हैं इसके बाद। एक और लेते हैं जरा, डी आप करके लाएंगे। अब ई जरा देखते हैं, ठीक है भाई। ई देखिए जरा, ई में लिखा हुआ है 1 + 7 √3 7/2 √3, और क्या लिखा हुआ है sin थीटा, प्लस क्या होगा 7/2 और क्या हो जाएगा cos थीटा। आप ध्यान से देखिएगा, इसकी आपको क्या बतानी है, इसकी आपको बतानी है मैक्सिमम, और इसकी आपको क्या बतानी है मिनिमम। तो अभी मैंने बताया कि 1 तो रहेगा ही रहेगा। अब इसकी आपको मैक्सिमम एक बार वैल्यू निकालनी पड़ेगी और एक बार क्या निकालनी पड़ेगी मिनिमम। तो मैक्सिमम और मिनिमम के लिए मैंने क्या बताया, सबसे पहले आपको निकालना होगा √a² + b², इसका स्क्वायर करेंगे तो 7/2 इंटू √3 का कितना हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस क्या करेंगे 7/2 का होल स्क्वायर। आप ध्यान से देखिएगा, ये कितना हो जाएगा 49, और इंटू कितना होगा √3, 49 का 3 में मल्टीप्लाई करिए तो कितना आ जाएगा 147 बटा कितना हो जाएगा 4, ठीक है भाई। यानी ये आपका कितना हो जाएगा 50 दिए 150, 3 कम कर देंगे 147 बटा कितना आ जाएगा 4। इसको करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 49 बटा कितना हो जाएगा 4। ऊपर आप ऐड करेंगे, देखो जरा कितना हो जाएगा 16, 8 1 9 196 आ जाएगा मुझे लग रहा है, 4 आ जाएगा, भाग कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा देखो 49, और कितना आ जाएगा मेरे भैया 7, ठीक है भाई। 4 चौको 16, 4 9 36, 49 और कितना आ जाएगा 7। अब ध्यान से देखिएगा, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 7, यानी √a² + b² की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। अब मैक्सिमम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा +7, और मिनिमम के लिए क्या करना पड़ेगा -7, यानी यहाँ पर आ जाएगा 1 + 7 और मिनिमम क्या हो जाएगा 1 - 7। ये 1 भी तो है ना, तो ये कितना हो जाएगा मेरे भैया 8, और ये कितना हो जाएगा -6, ठीक है भाई। यानी मैक्सिमम हो जाएगा +8, मिनिमम क्या हो जाएगा -6। लेकिन मैं एक चीज यहाँ पर ये सिखाना चाहूंगा कि ये जो है बकवास है, ऐसे नहीं करेंगे। अगर इसको करोगे 7 निकालने में बहुत टाइम लग जाएगा, ऐसे पूरा नहीं करेंगे। मैंने थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा जल्दी से कर लिया, हो सकता है आप कुछ टाइम लग जाए, तो ऐसे नहीं करना। फिर करना कैसे, ध्यान से देखो, इस चीज को भी याद समझ लो, ठीक है भाई। इसको आप करेंगे कैसे, ध्यान से देखिए, इस चीज को आप दोबारा से देख लें। आप मुझे बताओ यहाँ पर डेटा है क्या क्या। यहाँ पर डेटा दिया था 7/2 √3 था और sin थीटा था, और प्लस यहाँ पर क्या है 7/2 इंटू 1 और क्या दिया है cos थीटा। अब देखो जो कॉमन चीज है उसको यार अलग कर दो, उसको कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। तो 7/2 और 7/2 अलग कर दीजिए, कोई मतलब नहीं इससे। अब कितना बचा, यहाँ पर बचा √3 और यहाँ पर कितना बचा 1। तो जब आप करोगे √a² + b² तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा, 1 का स्क्वायर 1, 3 1 4 कितना आ गया 2। यानी जब इसको लेके आपने किया तो कितना आ गया 2, लेकिन इसके साथ किसका मल्टीप्लाई हो रहा है √7/2 का। तो जो डेटा आया उसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, √7/2 यहाँ पर भी है, पर ये डेटा दोनों जगह सेम होना चाहिए, इस बात को ध्यान समझिएगा। 7/2 यानी 7/2 से मैं क्या कर दूंगा मल्टीप्लाई, कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आ जाएगा। तो ये कैलकुलेशन आपको सीखनी होगी, और अगर पता है पहले से तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं पता तो आप चीजों को ऐसे ही करेंगे। और ये कोई मैं पहली बार नहीं बता रहा हूँ ना, मैं पहले ही बता चुका हूँ। कैसे, मैंने ट्रिपलेट एक लिया था, जैसे मैंने कहा था 3 4 5, ध्यान से देखना, ये है 5 और ये है कितना 3 और ये कितना है आप मुझे बताओ 4। अब ये 5 कैसे आता है, √3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर करोगे 25 होगा, वर्गमूल लेंगे तो 5 आएगा। अब आप मुझे एक बात बताओ, आपको पता है कि अगर यहाँ पर है 3 और यहाँ पर है 4, तो यहाँ पर कितना, अगर यहाँ पर है 4 तो यहाँ पर कितना आने वाला है 5। बोलो भाई। अब अगर मैं इसको कर दूं 6 और इसको कर दूं 8 तो ये कितना हो जाएगा 10। कैसे, मुझे पता है कि ये कितना लिखा हुआ है 6 का मतलब ये लिखा हुआ है मेरे भैया 3 इंटू कितना है 2, और ये 8 का मतलब लिखा हुआ है 4 इंटू 2। अब तो मुझे बताओ अगर 3 होता है 4 होता है तो इसका जब करते हैं a² + b² तो कितना आ जाता है 5।
पर एक कांस्टेंट चीज से मल्टीप्लाई हो रहा है, किससे? 2 से। यहाँ किससे हो रहा है? 2 से। तो यहाँ हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 2 से। तो 3 4 5 के हिसाब से 3 और 4 के हिसाब से यहाँ 5 होता है, पर ये 3 का देखो डबल है ना, 6, 4 का डबल कितना है ये, तो 5 का डबल कितना हो जाएगा? 5 का डबल 10 हो जाएगा। तो वही काम मैंने यहाँ पे किया हुआ है। ये 7/2 तो कांस्टेंट हो गया, तो इसको लेके सॉल्व कर लीजिए। ये कितना हो जाएगा? मन में कर सकते हैं, √3 का स्क्वायर 3 + 1 कितना हो जाएगा? √4 यानी 2, और 7/2 × 2 कितना आ जाएगा? 7, यानी ये हो जाएगा 1 + 7 8, ये 1 - 7 कितना हो जाएगा? -6। आगे चलेंगे इसके बाद। देखते हैं भाई। इसका F नंबर देखते हैं। ये दिया हुआ है आपको 5 cos थीटा + 3 cos थीटा + π/3 और प्लस क्या दिया हुआ है? 6। अब की बार देखो ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे भाई, ठीक है? अब की बार ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या ये दिया हुआ है 5 cos थीटा प्लस यहाँ पर होता अगर 3 sin थीटा, तो मैं वो फंडा अप्लाई कर पाता, पर ऐसा अभी कुछ भी नहीं है, तो इसको थोड़ा सा आपको पहले फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये यहाँ से आएगा 5 cos थीटा + 3, और इसका मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये लिखा हुआ है cos A + B। इसको सॉल्व करना आपको आना चाहिए। क्या होता था? cos A इंटू क्या आएगा? cos B यानी cos π/3, और cos π/3 सबको पता है कितना होता है मेरे भैया? 1/2 माइनस क्या आएगा? sin A इंटू क्या होगा? sin B यानी sin π/3 यानी 60, और sin π/3 से कितना होता है? √3/2, और प्लस क्या हो जाएगा? 6। ठीक है भैया? इस तरह की चीजें आप बहुत पहले कर चुके हैं, आपको पता है। देख लेते हैं एक बार, फिर से देख लीजिए। इसको अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे, cos A cos B माइनस sin A sin B cos 60 1/2 cos sin 60 √3/2। अब देखिए आगे, ये हो जाएगा आपका 5 cos थीटा प्लस इसका अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये कितना हो जाएगा? 3/2 cos थीटा माइनस इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3√3/2, और क्या हो जाएगा? sin थीटा प्लस क्या हो जाएगा? 6। ठीक है मेरे भाई? इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 10 और 3 कितना हो जाएगा? 13, 5 और 10 और कितना हो जाएगा? 13, यानी ये हो जाएगा 3/2 cos थीटा माइनस 3√3/2 इंटू कितना हो जाएगा? sin थीटा और प्लस क्या हो जाएगा? 6। अब देखिए वो टाइप बन गया, a sin थीटा प्लस क्या हो रहा है? b cos थीटा वाला टाइप बन रहा है। बोलो भाई, a sin थीटा प्लस b cos थीटा वाला टाइप बन रहा है। और मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, देखो यहाँ से 1/2 तो कांस्टेंट है, तो जब आप a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मान निकालोगे तो आप ऐसे कर लो, बस इसको करेंगे 13 का स्क्वायर प्लस इसको करेंगे माइनस 3√3 का स्क्वायर। बात समझ पा रहे हैं? और बटा कितना आएगा? चलिए 2 भी ले लेते हैं, चलिए अच्छा आसान है, कोई बात नहीं। आप 2 भी करना चाहें आपकी मर्जी है। ऐसे ये तो करेंगे भाई। अब ये कितना हो जाएगा? 169 अपॉन कितना हो जाएगा? 4 प्लस ये कितना हो जाएगा? 3 3 9 9 3 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 27 27 बटा कितना आ जाएगा? 4, और ये क्या है? रूट है। ठीक है भाई, जोड़ लेते हैं जरा इसको फिर से। देखो ये 69 वाले कितना हो जाएगा? 70, और 70 20 90, और 90 6 कितना हो जाएगा? 96। फिर से वही आएगा, 4 से भाग करेंगे 49 यानी 7 आ जाएगा। ठीक है भाई, फिर से एक बार देख लेते हैं। 9 7 16 6 आएगा, 6 8, और ये कितना हो जाएगा? 9, और ये कितना हो जाएगा? 1/4 भी किया था ना, तो कितना आ जाएगा? ये 7 आ जाएगा। यानी इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7 आएगी। लेकिन हमें क्या करना है? इसको एक बार मैक्सिमम लेना पड़ेगा, तो +7, और एक बार क्या करना पड़ेगा? -7। तो ध्यान से देखेंगे, इसकी वैल्यू क्या आई है भैया? +7, तो +7 करेंगे यानी 7, और प्लस क्या करेंगे? 6, यानी कितना हो जाएगा? या +13, और मिनिमम के लिए कितना करेंगे? -7, तो -7 + 6 तो ये कितना हो जाएगा? -1। ठीक है भाई, -7 और +6 तो कितना हो जाएगा? -1। यानी इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी? 13, और मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी? -13। ठीक है भाई, तो मुझे लग रहा है ये जो टाइप है या पार्ट है आपका पूरा हो चुका है F। ठीक है भाई? हाँ भाई, ठीक है, तो ये F तक हो गया। अब इसका एक और बचा हुआ है जी है, आप उसको कर सकते हैं, खुद से करेंगे, उसका होमवर्क है आपका। तो चलिए फिर बस आज की क्लास को मैं यहीं पर वाइंड अप करता हूँ। इसके बचा हुआ जो अभी पार्ट है या इसके जो बचे हुए केसेस हैं वो हम लोग अगली क्लास में करेंगे। ठीक है भाई, तो फिर हमेशा के लिए वीडियो को लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए, कमेंट करने के लिए आप सभी का मेरा प्रेम पूर्वक भाई नमस्कार।